नमस्कार साथियों, श्याम टूर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बिहार की ऐतिहासिक राजधानी पटना, जिसे कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आज के दौर में पटना में बहुत सारे घूमने की जगहें हैं। उन्हीं जगहों में से हमने 12 टॉप टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया है, वो भी एक ऐसे परफेक्ट रूट सीक्वेंस में जिससे आपकी ट्रिप एकदम आसान हो जाएगी। अगर आप भी पटना घूमने का प्लान बना रहे हैं साथियों, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, 12वें नंबर पर जो जगह हमने बताई है वो आज के समय में पटना की फेमस और अद्भुत जगह बन चुकी है। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ के बारे में नहीं जानते, लेकिन यकीन मानिए जब आप वहाँ जाएंगे तो वो जगह आपकी सबसे फेवरेट जगह बन जाएगी। तो चलिए बिना देर किए पटना यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर है महावीर मंदिर। साथियों, पटना सफर की शुरुआत होती है पटना जंक्शन के ठीक बाहर स्थित भव्य महावीर मंदिर से। यह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि उत्तर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जिसके फंड से कई बड़े अस्पताल भी चलाए जाते हैं। इस मंदिर में भगवान महावीर की 2 मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जिसमें एक मूर्ति मनोकामना पूरी करने वाली और दूसरी पापों को हरने वाली मानी जाती है। यहाँ आप राम सेतु के एक पवित्र तैरते हुए पत्थर के दर्शन करते हैं। साथ ही यहाँ और भी कई देवी देवताओं के मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके आप दर्शन करते हैं। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से पटना का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप यहाँ आएं तो यहाँ का स्वादिष्ट प्रसाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें साथियों। इसके बाद लिस्ट के नंबर 2 पर है बुद्ध स्मृति पार्क। यह पार्क महावीर मंदिर के ठीक सामने फ्रेजर रोड पर स्थित है, जहां आप जंक्शन से 2 से 3 मिनट पैदल चलकर आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप टिकट लेकर अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ का खूबसूरत हरा भरा नजारा मन को सुकून से भर देता है। इस पार्क के ठीक बीचों बीच भव्य पाटलिपुत्र करुणा स्तूप है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। यहाँ दलाई लामा द्वारा लगाया गया पवित्र बोधि वृक्ष है। साथ ही यहाँ पुस्तकालय और एक शानदार डिजिटल म्यूजियम भी है, जहाँ आपको भगवान बुद्ध के जीवन और उनके इतिहास की बेहद रोचक जानकारियाँ मिलती है। यहाँ शाम के समय आधे घंटे का लेजर शो भी होता है। भीड़ भाड़ से दूर सुकून के पल बिताने के लिए यह पटना की सबसे बेस्ट जगह है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है भव्य इस्कॉन टेम्पल, जो पटना जंक्शन से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर बुद्ध मार्ग पर स्थित है, जहां आप ऑटो स्टैंड से ऑटो रिक्शा से या 10 मिनट पैदल चलकर आ सकते हैं। यह मंदिर प्राचीन आस्था और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। यह मंदिर महल की तरह बहुत ही खूबसूरत बनी है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री राधा बाके बिहारी जी, श्री गौरी निताई और श्री सीताराम जी की बेहद सुंदर और दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मन एकदम शांत हो जाता है। यह मंदिर दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक बंद रहता है साथियों, तो यहाँ आते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके बाद नंबर 4 पर है तारामंडल, जो इस्कॉन टेम्पल से मात्र 500 मीटर दूर बेली रोड के आयकर गोलंबर के पास स्थित है, जहां आप ई रिक्शा या 5 मिनट पैदल चलकर आसानी से पहुंच सकते हैं। यह एशिया की सबसे बड़े और मॉडर्न तारामंडलों में से एक माना जाता है। हाल ही में पूरी तरह से इसे रेनोवेट किया गया है। यहाँ 4K लेजर टेक्नोलॉजी और 3D डोम स्क्रीन लगा हुआ है। यहाँ के 3D स्पेस शो में बैठकर ऐसा लगता है मानो आप खुद अंतरिक्ष के तारों और ग्रहों के बीच उड़ रहे हों। बच्चों और साइंस लवर के लिए यहाँ की स्पेस गैलरी बेहद खास है। यह सोमवार को बंद रहता है साथियों, और इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक VR शो और 3D शो चलता है। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप यहाँ की 100 रुपये की टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि कभी कभी शो हाउसफुल हो जाते हैं।
इसके बाद नंबर 5 पर है पटना म्यूजियम, जो तारामंडल से महज 1 किलोमीटर दूर बुध मार्ग पर स्थित है, जहां आप ई रिक्शा से 2 से 3 मिनट में आसानी से आ सकते हैं। साथियों, यहाँ ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा कहीं से भी कहीं तक जाने के लिए आसानी से मिल जाती है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए पटना घूमने के लिए ई रिक्शा को रिजर्व करना मुझे उतना बेटर नहीं लगता है। तो चलिए साथियों, टिकट लेकर पटना म्यूजियम में इंटर करते हैं। पटना म्यूजियम का निर्माण 1917 में ब्रिटिश काल में हुआ था। यह बिहार का सबसे पुराना म्यूजियम है। यहाँ कदम रखते ही आपको कला और इतिहास की अनोखी दुनिया देखने को मिलती है। यहाँ प्राचीन और आधुनिक पेंटिंग, दुर्लभ जीवाश्म मूर्तियाँ और डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है, जो इतिहास को जीवंत कर देती है। साथ ही यहाँ आपको प्रकृति का अनोखा अजूबा, करोड़ों साल पुराना विशालकाय जीवाश्म वृक्ष भी देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए यहाँ का पसंदीदा स्पॉट है 3D वाटर फिश डिस्प्ले। यहाँ भगवान श्री राम के पवित्र पद चिन्ह और राम जी की अंगुली के निशान वाला शिवलिंग सुरक्षित रखा गया है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा भी यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। जिस समय हम लोग यहाँ गए थे साथियों, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके कारण एक सेक्शन को हम लोग नहीं घूम पाए थे। इसके बाद नंबर 6 पर है बिहार संग्रहालय, जो पटना संग्रहालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बेली रोड पर स्थित है। बिहार संग्रहालय बहुत ही बड़ा और भव्य है। यह लगभग 14 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम में प्रवेश करते ही सबसे पहले चिल्ड्रन गैलरी में चलेंगे, जहां बच्चे 3D डिस्प्ले और गेम्स के जरिए हंसते खेलते इतिहास को सीखते हैं। यहाँ दुर्लभ प्राणी के स्टैचू बने हुए हैं, जो देखने में एकदम रियल लगता है। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह रहने वाली है। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं, जहां हमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत ही प्राचीन मूर्तियां यहाँ सहेज कर रखी गई है। इसके अलावा प्राग ऐतिहासिक काल, मौर्य काल इत्यादि के मूर्तियां और औजारे, सिक्के आदि रखे गए हैं। साथ ही आधुनिक और प्राचीन कला को भी प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। यहाँ एक थिएटर भी है, जिसमें बिहार के इतिहास और इस म्यूजियम के बारे में 15 मिनट का शो चलाया जाता है। साथियों, यह म्यूजियम वाकई बहुत ही खूबसूरत है। जब आप यहाँ आएंगे तो यह म्यूजियम घूमने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद नंबर 7 पर है संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे लोग पटना जू के नाम से जानते हैं। लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ यह चिड़ियाघर बिहार म्यूजियम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बेली रोड पर ही स्थित है। यहाँ वयस्कों के लिए 50 रुपया और बच्चों के लिए 20 रुपये का एंट्री टिकट लगता है, और यह सोमवार को बंद रहता है। साथियों, यहाँ आप पैदल तो घूम ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन से घूमने की व्यवस्था है, जिसके लिए वयस्कों के लिए 70 रुपया और बच्चों के लिए 35 रुपये का चार्ज लगता है, जो लगभग 1.5 घंटे में पूरा जू घुमा देते हैं। इस जू में आप देखते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, लायन, एक सिंह वाला गैंडा, जिराफ, हिरन, जेब्रा, चिंपांजी और देसी विदेशी ढेर सारी पक्षियों को भी देखते हैं। यहाँ आप बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इस म्यूजियम में एक मछली घर है, जिसमें अलग अलग प्रजाति के दुर्लभ मछलियाँ देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ घूमते हुए आपको एक सांप घर देखने को मिलेगा, जिसमें ढेर सारे सांपों को रखा गया है। इन अलग अलग प्रजाति के सांपों को करीब से देखना एक अनोखा अनुभव है। इस म्यूजियम में चिल्ड्रन पार्क है, जिसमें बच्चों के लिए ढेर सारे झूले लगे हैं, जहां बच्चे ढेर सारी मस्ती करते हैं। यहाँ गेट नंबर 2 के पास एक 3D थिएटर है, जहां साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रदर्शनी लगाए गए हैं, जिसे देखना बहुत ही अद्भुत लगता है।
और यहाँ आधे घंटे के अंतराल पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 3D शो चलता है जो देखने में एकदम अमेजिंग लगता है। इस 3D शो के बिना आपका पटना जू का घूमना अधूरा रह जाएगा साथियों। इसलिए जब आप चिड़ियाघर आएं तो इस 3D थिएटर में आना बिल्कुल भी ना भूलें। चिड़ियाघर घूमने के बाद अब हमारा 8वां स्पॉट है पटना का सबसे हॉट और फेवरेट जगह पटना मरीन ड्राइव। चिड़ियाघर से इसकी दूरी महज 4 से 5 किलोमीटर की है। शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला होता है। यहाँ आपको दूर दूर तक फैले स्ट्रीट फूड स्टॉल मिलेंगे जहाँ आप खाने पीने का मजा ले सकते हैं। आप पटना आएं तो शाम के समय दोस्तों और फैमिली के साथ यहाँ आना तो बनता है साथियों। इसके बाद हम लोग अपने होटल में आराम करने चले गए। हम लोगों ने पटना जंक्शन से 500 मीटर दूर एग्जीबिशन रोड पे होटल रॉयल में एक नॉन एसी रूम लिए जिसका कॉस्ट 1000 रुपये पड़ा। पटना जंक्शन के पास भी बहुत सारे होटल आपको मिल जाते हैं जहां रूम की स्टार्टिंग 800 रुपया से हो जाती है और आप अपने बजट के अनुसार यहां रूम ले सकते हैं। अगली सुबह हम लोग गए गांधी मैदान। हमने इस जगह को नंबर 9 पे रखा है साथियों। सुबह के वक्त यहाँ का माहौल बेहद खुशनुमा और तरोताजा कर देने वाला होता है जहाँ हजारों लोग मॉर्निंग वॉक, योग और एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे। इस मैदान के बीचों बीच महात्मा गांधी की विशाल कांस्य प्रतिमा स्थापित है जो यहाँ की शान को बढ़ाती है। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ आ सकते हैं और गांधी मैदान के बगल में ही गांधी संग्रहालय है जहाँ भी आप जा सकते हैं। नंबर 10 पर है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। गांधी मैदान से यहाँ आप पैदल मात्र 2 मिनट में पहुँच सकते हैं। यह जगह बच्चों और साइंस लवर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का 3D शो, तारामंडल शो और साइंस पार्क विज्ञान के रहस्यों को बहुत ही मजेदार तरीके से समझाते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है जैसे भूल भुलैया, चिल्ड्रन गैलरी, म्यूजियम, ओशियन गैलरी इत्यादि। अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ यहाँ आते हैं तो हंसते खेलते विज्ञान को सीखने की यह जगह आपको बहुत ही पसंद आएगा। श्री कृष्ण साइंस सेंटर घूमने के बाद हमारे 11वें नंबर की जगह है गोलघर जो कि श्री कृष्ण साइंस सेंटर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है जहां आप 10 रुपये पर पर्सन ऑटो किराया देकर पहुंच सकते हैं। यह गोलघर 1786 में ब्रिटिश काल के दौरान अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। इस विशाल स्तूप नुमा गोलघर की वास्तुकला सच में देखने लायक है। बिना किसी खंभे की बनी यह ऐतिहासिक इमारत चारों तरफ से सुंदर हरे भरे पार्क से घिरी हुई है जहां घूमकर सुकून का वक्त बिताना हर किसी को पसंद आता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट के 12वें नंबर पर है अर्धनारीश्वर धाम जो गौरी चक के चंदासी गांव में स्थित है। यह मंदिर पटना जंक्शन से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर पटना गया रोड के रास्ते में स्थित है जहां आप ऑटो या गाड़ी से पहुंच सकते हैं। यह मंदिर कई एकड़ के विशाल और शांत परिसर में फैला हुआ है। इस धाम की सबसे बड़ी और अद्भुत खासियत भगवान शिव और माता पार्वती के एकीकृत स्वरूप की मूर्ति है जो 160 फीट ऊंची है। यह विशाल मूर्ति शिव और शक्ति के अनूठे संतुलन को दर्शाती है। यहाँ पहुंचकर विहंगम प्रतिमा को देखकर मन अपार शांति से भर जाता है। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं, तो आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा साथियों। इस वीडियो में हमने पटना यात्रा की पूरी जानकारी कम समय में और सही से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूंगा साथियों। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।